अभी हम लोग एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं 23,900 का कॉल, जिसको 118 से 120 के रेंज में खरीदना है। 110 का स्टॉप लॉस रहेगा और 135 का टारगेट रहेगा। अभी ये ट्रेड जो हमारा चल रहा है वो 118 पे ही है। आप बैक कर सकते हैं, 118 पे खरीद के आसपास खरीदिए। 110 का स्टॉप लॉस लगाइए, सिर्फ 8 से 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 10-10 में मैंने मैसेज कर दिया था। 118 120 के रेंज में खरीदना है। अब 2 रुपया सस्ता या 2 रुपया महंगा जो भी मिले आपको, 118 की जगह 116 मिले तो भी खरीदिए, 118 की जगह 120 122 मिले तो भी खरीदिए। हमेशा अपर रेंज जो जो भी रहेगा, जैसे 118 से 120 है तो 120 की जगह आप 122 भी खरीद सकते हैं और 118 की जगह 116 भी खरीद सकते हैं आप। तो खरीद के और 110 का स्टॉप लॉस लगा के 135 140 के टारगेट के लिए होल्ड करना है। एटलीस्ट 135 के लिए तो होल्ड करना है। अभी ये ट्रेड जो हमारा चल रहा है वो 120 119 के आसपास है। 119 118 अभी आ गया है, इसको खरीद सकते हैं और खरीदिए और हड़बड़ाना नहीं है। स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। देखते हैं थोड़ा देर इसमें क्या होता है। अगर सस्टेन किया क्या तो ठीक है, नहीं नहीं तो फिर हम लोग एग्जिट करने के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस हो सकता है अगर नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस तो लगा के रखना ही है। और अगर नहीं सस्टेन करेगा तो हो सकता है कि 115 के आसपास भी हम लोग एग्जिट मार सकते हैं। इसलिए अभी जो टाइम है वो उस टाइम में या तो एकदम से प्राइस नीचे चला जाएगा या तुरंत ही आपका टारगेट हो सकता है हिट हो जाएगा। अभी देखिए देखिए तुरंत फिर 123 आ गया, तो ये तुरंत हो सकता है कि 110 के नीचे भी चला जाए और तुरंत हो सकता है कि ये 135 के ऊपर भी निकल जाइए। प्राइस 127 आ गया है। स्टॉप लॉस अब हमारा 110 के जगह जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वो 117 का होगा। तो अब सिर्फ 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, क्योंकि स्टॉप लॉस को अभी ट्रेड हम लोग ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइस अभी कहीं भी जा सकता है फ्लो फ्लो में। तो ज़्यादा अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग इसलिए ज़्यादा का रिस्क अभी यहाँ पे नहीं उठाएंगे। हम लोग अगर 117 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर अभी हम लोग इसको होल्ड करेंगे। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगाते हैं। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस अब लगाइए। 118 119 पे हमारा बाई हुआ है, 119 का हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं। अभी हमारा कोई रिस्क नहीं है। प्राइस अभी 126 127 चल रहा है। सिर्फ 7-8 पॉइंट जो प्रॉफिट का है उसका रिस्क हम लोग लेंगे। अगर हिट कर गया तो कोई गम नहीं है, दोबारा से बाद में आफ्टरनून में ट्रेड फिर देखेंगे कोई और। कॉस्ट टू कॉस्ट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसको एग्जिट कर देना है। आफ्टरनून में फिर देखते हैं कोई दूसरा ट्रेड। 23,900 का कॉल जो हम लोगों ने लिया था वो हमारा ट्रेलिंग एसएल को हिट करके और अभी 130 के ऊपर ये आ गया है। तो ये सबसे उतना टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये लो जो बना है 114 का, यानी कि हम हमारा जो पहला स्टॉप लॉस था 110 का वो सेफ रहा। और अभी ये जो इसने जो हाई बनाया वो लगभग ऑलमोस्ट 130 के आसपास का था, मतलब हमारा टारगेट के आसपास ही आ गया। तो इससे मार्केट ऐसे ही चलता है। आप हर दिन आप सही होंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका जो बेसिक्स है उसको आपको लेकर चलना है। अगर ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करने का बेसिक्स रूल है हमारा तो वो हम करेंगे, वही हमारा कैपिटल को बचाएगा। अगर हो सकता है ये 114 का लो बनाया, हो सकता है ये 110 भी हिट होता, हो सकता है ये 105 100 भी 98 भी आ जाता। तो हम हमारा ठीक ठाक एक 8 9 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था तो हमने एसएल को टेल किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वापस से ये हमारा ट्रेलिंग एसएल को हिट करके ये टारगेट चला जाए तो चला जाए, कोई ये नहीं। दोबारा कोई अच्छा फिर से ट्रेड बनेगा तो दोबारा आराम से सोच कर लेंगे, लेकिन हड़बड़ा कर नहीं करेंगे। हड़बड़ाने में क्या होता है कि साइकोलॉजी आपका खराब होगा और गलत ट्रेड हड़बड़ाएंगे, साइकोलॉजी आपका खराब होगा, गलत ट्रेड लेकर आप लॉस कर जाएंगे और एक अच्छा ट्रेड दिन का आपका मिस हो जाएगा। अभी एक ट्रेड हमने दिया है 23,700 का पुट है। 138 140 पे खरीदना है। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 165 का रहेगा। ये हमारा आज का लास्ट ट्रेड होगा। अगर ये काम करता है तो ठीक है, नहीं तो आज का डे हमारा क्लोज हो जाएगा। प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब तक प्लान करते हैं तब तक प्राइस जो है सो निकल जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि 8-10 पॉइंट का मूवमेंट इतना फास्ट हो रहा है वो दोनों साइड। ये ट्रेड लेना बहुत ही टफ है। तो आप लोग इस प्राइस में भी आता है तो एग्जीक्यूट करिए, और नहीं तो आज का डे आप क्लोज भी कर सकते हैं। ऐसे स्टॉप लॉस 8-10 पॉइंट का है, अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आज का डे को क्लोज करिए। क्योंकि बहुत बार मैंने मैसेज करते मैं बहुत बार गया हूँ, और वो जब तक मैसेज करता हूँ प्राइस बहुत ज़्यादा या तो 6-7 पॉइंट ऊपर हो जाता है, 6-7 पॉइंट नहीं, कभी कभी 10-12-15 पॉइंट या तो टारगेट की तरफ हो जाता है या तो नीचे हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जीक्यूट मतलब कैसे किया जाए। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, आप ट्रेड कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अगर इस प्राइस में मिलता है तो ठीक है लीजिए, नहीं
इसको छोड़ दीजिए। अभी जो प्राइस चल रहा है 135 136 का है, इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। देखते हैं क्या होता है। प्राइस हमारा 153 154 आ गया है। 138 पे हमारा बाय हुआ था और 154 155 आ गया प्राइस। जिनको बुक करना है वो कर सकते हैं, और जिनको 165 के टारगेट के लिए होल्ड करना है वो अपने पैर को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाकर और उसको होल्ड कर लिए। मैं तो ये कहूँगा कि 150 के ऊपर बुक कर ले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्राइस 10-15 पॉइंट ऊपर जाता है और वापस से 15 अभी देखिए जस्ट 154 गया, अभी 145 आ गया। अब ऐसे में कैसे ट्रेड करेगा आदमी? कॉस्ट टू कॉस्ट आप लगाएंगे, 15 पॉइंट आप प्रॉफिट में है, उसके बाद भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगाते हैं, उसके बाद प्राइस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो जाता है। क्या करेगा आदमी? तो आज बहुत ज़्यादा टफ है। कई बार ऐसा हुआ है कि एंट्री मिला है और एंट्री मिलने के साथ साथ 15 पॉइंट 16 पॉइंट का टारगेट आया है, लेकिन जैसे कभी ऐसा हो रहा है कि मैं मैसेज करने जा रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, वैसे ही प्राइस मूव हो जाता है, या कभी का कभी एंट्री अगर किसी का हुआ भी तो वो इतना फास्ट टारगेट के आसपास आता है फिर रिवर्स हो जाता है, तो नहीं आप एंट्री कर पा रहे हैं सही से और नहीं एग्जिट कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ही टफ काम है। आप लोग कोशिश कीजिए इक्विटी में ट्रेड करने का, और जिनको भी इक्विटी में ट्रेड करना है वो आप जो सो पर्सनली कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। मैसेज करिए पर्सनली टेलीग्राम पे, जिनको इक्विटी में करना है ट्रेड। तो निफ्टी में ट्रेड बहुत ही टफ काम है, और किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। थोड़ा बहुत रिस्क लेके आदमी कर सकता है, लेकिन अच्छा पैसा बनाना है तो इक्विटी सबसे अच्छा है, और उतना ही पैसा में हो जाएगा आपका जितना में निफ्टी करते हैं आप। तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट का इसमें ऐसे लगाइए 150 अभी आया है, फिर आप बुक कर सकते हैं इसको। 152 आ गया, 153 आ गया, इसको बुक करके 150 155 इसको बुक करिए। अभी 150 155 के बीच इसको बुक करिए, यहीं पे करिए बुक। 165 हम मुझे लग नहीं रहा कि ये जाएगा, जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ जाएगा। तो 155 के आसपास इसको बुक करिए और आज का डे क्लोज करिए इसको। और जिनको होल्ड करना है वो कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाइए और 165 के लिए होल्ड करिए। प्राइस जो है सो 3 बार 160 को हिट किया है और प्राइस 160 के ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए बेटर है कि अगर किसी ने बुक नहीं किया तो वो अपना बुक कर ले 158 160 के आसपास और आज का डे को क्लोज करें।